यहाँ सब खत्म हो गया है, चलो तुम दोनों बाहर आ जाओ। आते। What a sunny day. हाँ साहब, ये लीजिए आ गए। क्या हुआ? पासवर्ड बोल कर आना था ना, सीधा दरवाजे से बाहर आ गए। पासवर्ड भूल गया साहब। पासवर्ड भूल गया? मजाक है क्या? साहब ये क्या है कि मेरी यादाश्त थोड़ी कमजोर है, मानता हूँ, लेकिन ये जब पी लेता है तो इसकी यादाश्त कमजोर हो जाती है साहब। अरे हाँ। कब पी थी तूने? 2 दिन पहले साहब। दोस्त थोड़ी ज्यादा हो गई। मैं जाऊं? बहुत जोर की लगी है। 1 2 3 4। ए दोस्त, मैं पासवर्ड भूल गया हूँ। पासवर्ड भूल गया है? तो दरवाजा बंद कैसे किया था? बता। हाथ से बंद किया था। हाथ से बंद किया था? टेक्नोलॉजी की बैंड बजा के रख दी तुमने। एक तो पी रखी थी, ऊपर से दोनों सो गए थे। तुम दोनों को तो मैं देख लूंगा। ठीक है, बाकी की बोरियां कहाँ है, लेकर आओ। साहब वहाँ पर तो सिर्फ 2 ही बोरियां थी। अंदर अंदर 7 बोरियां होनी चाहिए। 7 बोरियां इनकी थी क्या, जो ये खांस रहे हैं? ठीक है, चलो निकालो। ठीक है साहब। ठीक है साहब। बभूति कुमकुम? क्या साहब, ये भभूत कुमकुम के लिए आपने हमें इतने दिनों तक अंदर रखा? रायप्पन, तू मुझे धोखे पे धोखा देता जा रहा है। फीलिंग्स, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात मान। ओके सर। साहब हमें तो कम से कम बता सकते थे। अंदर जाकर देख लेना, सिर्फ कचरा मिलेगा। चलो मेरे साथ, चल। सारी मेहनत पानी में गई। कहाँ गया होगा सोना? हूँ का क्या मतलब? कह रहा था पता नहीं बोरी कहाँ चली गई होंगी। मेरी लगी पड़ी है और तुझे मजाक सूझ रहा है। इधर आ। साहब सच सच बता, कहाँ है? इधर आ, बता मुझे। कहाँ भाग कर जाता है? देख, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रुक। साहब नीचे नीचे? नीचे। फीलिंग्स, सोना नीचे है। नीचे लंबी सुरंग दिख रही है मुझे। सोना चाहिए इन्हें, सोना। देखो रास्ता कहाँ जाता है। ठीक है साहब। देखो। क्या देख रहा? मेरी शक्ल क्या देख रहा है? नीचे जाके देख। जाता हूँ साहब, जाता हूँ। जा तू भी। काफी बड़ी गुफा लगती है यार। डॉक्टर, क्या तुम्हें स्पेशली बोलना पड़ेगा? हाँ जाता हूँ बॉस। ओह माय गॉड। बॉस रुकिए, मैं आता हूँ। ये रास्ता कहाँ जाता है बॉस? मुझे क्या पता, देखते हैं ना। अब यहाँ से कोई नई कहानी शुरू। ये बोतल काहे की है? सर वो 4 बोतल में से 1 बोतल खो गई थी ना, मैं यही सोच रहा था कि वो बोतल कहाँ गई। ये वही बोतल है साहब। ला इधर। सर ये देखिए क्या मिला। दिखाओ जरा।
इसमें क्या छुपा कर रखा है? हाँ? ए, हैं? ये कल्याणी है ना? बहुत सही बनाया है साहब। कई दिन हो गए इसे देखे हुए। वैसे आपने इसे कैसे पहचान लिया साहब? अरे बाप रे बाप, गलती हो गई साहब, गलती हो गई साहब। तेरी तो तू खड़ा होकर क्या देख रहा है? ढूंढ। फीलिंग्स, इस चोरी में कम से कम 3 लोगों का हाथ है। ये सब तुम्हारा ही प्लान है ना? बोल भी दो। फीलिंग्स, तुम मुझ पर शक कर रहे हो क्या? शक करूं या ना करूं ये डिपेंड करेगा जब ये पूरा का पूरा गेम खत्म हो जाएगा, और तब तक तुम मेरे मेहमान बन के रहोगे। कहाँ पर? मेरे महल में, जहाँ मेरे दादा और नाना रहा करते थे। कौन है वो जिसने ये कांड किया है? ए देसु, एक बात कहूँ, छुपने के लिए तो तुम्हारा गांव बहुत अच्छा है, पर अगर वहाँ पर रहना हो तो सबके घर जाने के लिए सुरंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसा क्यों? दरअसल हर साल हमारे गांव में धारा 144 लगाई जाती है। कर्फ्यू काफी लंबा चलता है। अब सब लोग घर में बैठकर तो नहीं रह सकते हैं ना, इसीलिए सारे गांव वालों ने मिलके हर घर में बाथरूम होना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी हर घर में सुरंग होना भी है। अगर घर के बाहर पुलिस पहरा दे रही हो तो घर के नीचे से लोग यहाँ वहाँ आ जा सकते हैं। इस तरह लोग मैदानों में जाते हैं, पत्ते खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, जनरल और बोर्ड मीटिंग भी करते हैं। अगर समझो गांव का कोई आदमी रात में घर वापस आना चाहता हो तो उसके लिए मंदिर के बाहर एक ढोल की व्यवस्था है। उस ढोल को बजाने से सारी औरतें बाल खोलकर बाहर आ जाती हैं। इसे देखकर पुलिस डर के भाग जाती है। इसका फायदा उठाकर जिसे जहां जाना है वो जा सकता है। मदन, तू दिव्या को अपने घर ले जा। हाँ ठीक है। क्या दिव्या, क्या खाती है? तेरा वजन कितना हो गया है? हाथ दर्द हो रहे हैं मेरे। झूठे कही के इसलिए कह रहे थे कि हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। और इसी सुरंग के जरिए मेरे पापा लोगों के घर जरूरत की चीजें पहुंचाया करते थे। अरे जल्दी करो, बंद करो इसे। हाँ, आ जाओ आ जाओ। अरे काम तो पूरा करने दो। अपनी पूरी जिंदगी में मैं सड़कों पर इतना नहीं घुमा हूँ जितना इन सुरंगों में घुमा। जब भी धारा 144 लगती मैं सुरंगों में घुस जाता। तुम्हारा नाम तो गिनीज रिकॉर्ड में होना चाहिए। देसु फ्रॉम सूरज। थैंक यू माई विलेज, आई एम प्राउड। मदन, ये दिव्या का चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? बात क्या है? क्या है? दिव्या, टेंशन किस बात का है? इतना अच्छा पति मिल गया है, इतने सारे पैसे मिल गए, मदन बहुत अच्छा लड़का है, और क्या चाहिए? अगर इतना अच्छा लड़का है तो कल्याणी की शादी इसके साथ करवा दो। ऐसा क्यों बोल रही है? बोलने के पहले सोचती नहीं है क्या कि क्या बोल रही है? तो कुछ भी बोल देती है। सोना हाथ आने के बाद तुम्हारी नियत भी बदल गई है ना? हमारा रिश्ता भी मायने नहीं रखता ना? क्या बकवास कर रही है तू? मैं जिंदगी भर गरीबों की तरह जीऊं, यही चाहती है क्या तू? हाँ? चोरी के पैसों से खुशियाँ खरीदने चले हो? बस हुआ, मेरा मुंह मत खुलवाओ। हाँ। क्या बात है। हंस क्यों रहे हो? रायप्पन की बेटी और शराफत की बातें। डायलॉग मैं मार रहा हूँ तो ताली भी मैं ही दूंगा, तू नहीं। तुम अगर अमीर नहीं बनोगे तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। तुम मेहनत से जो भी कमाओगे मैं सच में उसी में खुश रहूंगी। ये तो फिल्म का डायलॉग है। ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है। हाँ? ये सोना तुम दोनों आपस में बांट लो। ए, फिर से एक बार सोच ले, एक बार दिया तो वापस नहीं मिलेगा, ठीक है? ये है ना मेरे साथ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं खुश हूँ, तुम लोग आपस में बांट लो। इसके बाद सब अलग हो जाएंगे। गाड़ी रुकते ही हम एक दूसरे को नहीं जानते। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। बाय, अपना भी बाय। ऑल द बेस्ट।
हाँ? किसे फोन कर रही हो? मेरे पापा को। हाँ? उनको क्यों कर रही हो? फीलिंग्स नहीं। दिव्या, तुम्हारी बेटी। हेलो पापा, गुस्सा मत होना। मैं मदन के साथ बहुत खुश हूँ। दिव्या, तुम मदन को फोन देकर पहले घर चली जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ। पापा ने हम दोनों को घर बुलाया है। दोनों को घर पे बुलाया है? ऐसा हो जाऊंगा तो चलेगा क्या? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम्हारे पापा पागल हो गए हैं, इसलिए चिल्ला रहे हैं। तुम कौन हो? तुम यहाँ आ जाओ और खुद ही मिल लो। कहाँ आना है? तिरुचि। हेलो, क्या हुआ? हेलो। अरे क्या हुआ? बताओ तो, रो क्यों रही हो? पापा मुसीबत में है। रैपन और मुसीबत में? शांत हो जाओ। ए ड्राइवर, जरा गाड़ी रोको। पापा, पापा क्या हुआ पापा? दिव्या, क्या हुआ पापा? मेरे पापा को टॉर्चर क्यों कर रहे हो? बता दो, सोना कहाँ है? सोना? मैं कोई सोना वोना नहीं जानता। कौन सा सोना? प्लीज स्टॉप इट। सोना तेसु के पास है। सारा सोना तेसु के पास है। सोना वो हम सब ने चुराया है। रैपन का कोई हाथ नहीं है उसमें। सूरज तो अपने घर पर है, पर देशु का हमें नहीं पता। झूठ झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। प्लीज कुछ करो मदन। मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? प्लीज मदन, मेरे पापा को बचा लो। मदन कुछ करो। तुम खड़े क्यों हो? कुछ तो करो मदन, प्लीज। सोना कहाँ छुपाया है ये तुम्हें पता है, ये मैं भी जानता हूँ। मेरे आदमी तुम्हारे साथ जाएंगे और 24 घंटे में सोना मेरे हाथ में होना चाहिए, वरना बेटी और उसका ये बाप। देख क्या रहे हो तुम? जाओ जाओ यहाँ ले जाओ, से। सोना लेके आओ। ए दिव्या, प्लीज कुछ मत कीजिए, वो जरूर वापस आएगा। कहाँ गया होगा ये? इस शहर में जितनी ज्वेलरी की दुकान है उसने सब पे हाथ साफ किया है। हेलो बॉस। कम ऑन 3 रोजेस। कैसी लग रही हैं? ओह, सुनाई नहीं दे रहा क्या? टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करो, तभी सुनाई देगा। क्यों मेरी एंजल्स? रोज, मैरी और जीना। क्यों सर, क्यों परेशान हो रहे हैं? बच्चे हैं, उन्हें देखने दीजिए, एंजॉय करने दीजिए कम से कम। है, अरे छोड़िए अभी। अरे मछली खुद आकर जाल में फंस गई। बैठ जा अंदर। क्या रे देसु, बहुत टाइम के बाद आया। पहले तो तू हजारों लाखों के गहने बेचने आता था, लेकिन अभी करोड़ों का माल लाया है।
कैसे किया रे ये? ये राज की बात है। ये कौन है मेरे भाई? यही है, शुड बी। शुड बी? शुड बी यार, जिससे शादी करने वाले होते हैं। ऐसा है क्या? फिर तो बढ़िया है भाई। एक काम करते हैं, पहले 10 लाख के गहने बेचते हैं, फिर बाद में बाकी का सोचते हैं। क्यों, ठीक है ना? हाँ चल, ठीक मैं है। एक फोन करके आता हूँ, तू थोड़ा रुक। जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुन।